नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे चैनल के माध्यम से श्रद्धेय श्री नीव करौरी महाराज जी की अद्भुत कथाओं एवं विशेषांकों का प्रसारण किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए एक ऐसा ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको आज का विशेषांक अवश्य पसंद आएगा। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आज के विशेषांक की ओर। वैसे तो ईश्वर को सुमिरन करने के सभी के अपने अपने माध्यम एवं विधियां अलग अलग होती हैं, लेकिन सभी की पूजा ईश्वर के द्वारा एक ही स्वरूप में स्वीकार होती है, जिसमें ईश्वर केवल एक ही बात पर जोर देते हैं, भक्त से एक ही चीज की अपेक्षा करते हैं, और वह है केवल सच्ची भक्ति का भाव। ईश्वर सदैव अपने भक्त से सिर्फ एक ही चीज की मांग करते हैं, और वह है केवल ईश्वर की सच्ची भक्ति, सच्चा भाव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईश्वर के समक्ष बैठने पर एवं उनकी पूजा करने पर अपने आप ही आंखों से आंसू क्यों निकलने लगते हैं? अक्सर बहुत सारे ऐसे दर्शकों के साथ ऐसा अवश्य हुआ होगा। बहुत से जन जो ईश्वर के सामने बैठते हैं, ईश्वर की पूजा विधि करते हैं, तो उनकी आंखों से स्वतः ही अश्रुधारा बहने लगती है, जिसके लिए भक्त चकित हो जाते हैं कि ऐसा बिना किसी भाव से, बिना किसी विचार से कैसे हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। आज आप इसी रहस्य से आपको हम कराएंगे। इसका गूढ़ कारण व रहस्य आपको आज इस प्रस्तुति से मिलने वाला है। यह तो आप जानते ही हैं कि प्रतिदिन हमारे मस्तिष्क में लाखों करोड़ों अनगिनत विचार आते जाते रहते हैं। जो विचार मस्तिष्क में घर कर जाते हैं वह हमारी चिंता का कारण बनते हैं, और जो विचार स्वतः ही आने के बाद स्वतः ही लुप्त हो जाते हैं वह विचार महज एक विचार होते हैं। तो ऐसे लाखों करोड़ों विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, जिनमें विचारों में बहुत से ऐसे विचार होते हैं जो तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे विचार होते हैं जो कि बहुत गलत होते हैं, बहुत बुरे होते हैं। जैसे किसी के लिए बुरी कामना करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, इस तरह के विचार बुरे विचारों की श्रेणी में आते हैं। तो आपको बहुत से ऐसे विचार आते हैं, लेकिन ईश्वर की जब आप श्रद्धा करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो ईश्वर सदैव आपको बुरे विचारों से बचाने के लिए बहुत सारे आपके जीवन में संकेत देते हैं। जब आप किसी बुरी राह पे चलते हैं तब भी आपको ईश्वर रोकने के लिए संकेत देते हैं। जब आप किसी का बुरा करने के विषय में सोचते हैं तो भी आपको ईश्वर संकेत देते हैं, लेकिन बहुत से भक्त, बहुत से लोग उन संकेतों को समझते हैं और बहुत से नहीं समझ पाते, लेकिन ईश्वर संकेत अवश्य देते हैं। तो आज का जो ये विषय है, जो आपने आज का शीर्षक देखा होगा, आज का विषय इसी बात पर केंद्रित है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो जब भी हम ईश्वर के समक्ष बैठते हैं, वह ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो उस समय ईश्वर हमारे विचारों एवं मन को बहुत ही गहनता से देखते हैं। ईश्वर हमारे मन को पढ़ते हैं, और ईश्वर क्या कार्य करते हैं कि वह धीरे धीरे सभी बुराइयों व विकारों का दमन करने लगते हैं। ईश्वर के समक्ष जब आप बैठते हैं ना, तो उस वक्त जब आपके मस्तिष्क में जो भी विचार गलत होते हैं, उन सभी विचारों को एक तरह से ईश्वर छानते हैं, आपके मस्तिष्क से बुरे विचारों को अलग करते हैं, अच्छे विचारों को बल देते हैं। तो ईश्वर दमन करते हैं बुरे विचारों का। वह हमारे मन को पावन व शुद्ध करते हैं। शुद्ध कैसे करते हैं? जो आपके अच्छे विचार हैं, तो ईश्वर आपको ऐसी बुद्धि, सद्बुद्धि देते हैं कि उन अच्छे विचारों को आप प्रबलता के साथ अपने जीवन में आगे लेके चलें। तो ईश्वर ऐसे उनको शुद्ध करते हैं। इसी के चलते जब सभी प्रकार के विकारों व बुरे विचारों का दमन हो जाता है, तब हमारा मन एक अबोध बालक की तरह पवित्र हो जाता है। यह सब कार्य कब हो रहा है? जब आप ईश्वर के समक्ष बैठे हैं।
बैठे बैठे ही जब आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं तो ये कार्य ईश्वर आपके लिए करते हैं। आपके बुरे विचारों को काट रहे हैं, अच्छे विचारों को बल दे रहे हैं। तब जब सारे ऐसे बुरे विचारों का, विकारों का दमन हो जाता है तो आप उस समय एक अबोध बालक की तरह हो जाते हैं। जैसे आपने देखे होंगे ना, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें अच्छाई बुराई का कोई आभास नहीं होता, उस तरह उस बालक को अबोध बालक कहा जाता है। तो ऐसे अबोध बालक की तरह आप पवित्र होने लगते हैं तथा ईश्वर प्रेम में स्वयं को आप खोने लगते हैं। और जब यह प्रेम ईश्वर के लिए बढ़ता रहता है तो आपकी आंखों से स्वतः ही प्रेम रूपी आंसू छलकने लगते हैं, आंसू छलकते हैं। तो हम केवल उसी क्षण में ईश्वर से सीधे जुड़ जाते हैं। ईश्वर से जुड़ने का यही माध्यम है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप ईश्वर से जुड़ चुके हैं। सीधा संपर्क हो रहा है और भक्त को मालूम ही नहीं है। वह तो बस ये सोच रहा है कि ये आंसू क्यों निकल रहे हैं, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई, ये क्या होने लग गया। हम उस वक्त ऐसा सोच रहे होते हैं जबकि हम यह नहीं जानते कि हम डायरेक्ट सीधे ईश्वर से जुड़ रहे हैं। तो उस क्षण में हम ईश्वर से सीधे जुड़ जाते हैं। ये कार्य ईश्वर इतनी सटीकता व बुद्धिमानी से करते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो रही है, इस बात पर आप बहुत बल दीजिएगा कि ईश्वर उस कार्य को, आपके मन से बुरे विचारों को छान रहे हैं, अच्छे विचारों को बल दे रहे हैं। तो ईश्वर यह कार्य इतनी सटीकता व बुद्धिमानी से करते हैं कि हमें इस बात का बोध तक नहीं होने देते कि जो भी व्यक्ति ईश्वर से सच्ची भक्ति मांगता है, बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो अपने लिए कुछ ना कुछ ईश्वर से मांगते हैं, और ये इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है वह हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, देवता हैं। तो जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से कुछ बात रखता है उनके सामने कि मुझे यह चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो इस तरह के जो बच्चे हैं वे माता पिता से अपनी इच्छाएं रखते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जो ईश्वर से महज एक सच्ची भक्ति मांगते हैं। तो जो लोग ईश्वर से सच्ची भक्ति मांगते हैं वह इस क्षण उस भक्ति में ईश्वर के समक्ष बैठा होता है। ऐसा भक्त उस वक्त यह नहीं जानता कि जो वो मांग रहा है ये तो उसके सामने अभी घटित हो रहा है, ये उसके साथ घटित हो रहा है। वह भक्त ये नहीं समझ पाता कि मैं जो मांग रहा हूँ ये तो अभी ये घटना मेरे साथ हो रही है, उसे ये भी पता नहीं होता। तो अब आप सभी समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी आपकी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, इसका मतलब आपके बुरे विचारों का दमन हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको इसके लिए बिल्कुल भी सोचने की, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ये कार्य हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। आपकी आंखों से जो अश्रु निकल रहे हैं ईश्वर के सामने, वह आपकी बुराइयां ही तो हैं। बुराइयां निकल रही हैं, अच्छाइयां आपके अंदर आ रही हैं, आप ईश्वर से सीधा सीधा जुड़े हुए हैं। तो अगली बार जब भी कभी ऐसा दोबारा हो तो परेशान होने की बजाय ईश्वर को धन्यवाद दीजिए एवं यह आशीर्वाद मांगिए कि इसी प्रकार ईश्वर आपका साथ दें और इसी प्रकार आपके सभी दोष, विकार व बुराइयों का दमन करते रहें। ईश्वर मेरे सभी बुरे विचारों का, बुरे जो दोष हैं मेरे अंदर, जो बुराइयां लिए बैठे हैं, उन बुराइयों को दूर करते रहिए। इसी प्रकार अपना सानिध्य बनाए रखिए। इस तरह की आपको कामना ईश्वर से करनी चाहिए एवं साथ साथ में आपको सन्मार्ग की ओर ले जाएं। आप संतत्व को प्राप्त करें, अच्छाई की तरफ जाएं, और आपका जीवन कैसे सफल नहीं हो पाएगा। आप हर चीज में सफल होंगे यदि आप ईश्वर से इस प्रकार से जुड़ते हैं। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस क्रमांक के द्वारा मिली होगी। आशा करते हैं आप सभी का जीवन सुखमय हो, आप सभी के साथ ईश्वर का सानिध्य यूं ही बना रहे। तो यह था आज का क्रमांक। अब इस क्रमांक का समापन करने के लिए हम जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी को ईश्वर से ईश्वरत्व की प्राप्ति हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।